साला का बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। Yes, I agree to this statement and मैं कहूँगा yes, इमरान हाशमी को स्क्रीन पे देख के बहुत मजा आता है and I'm actually loving all the praises and all the love that is getting from Indian audience in this period and I'm absolutely happy for him. And मैं भी चाहता था इमरान हाशमी ऐसा कुछ डिलीवर करे because हमारे बचपन के नॉस्टैल्जिया का पार्ट है इमरान हाशमी, be it songs or some of his movies, because इमरान हाशमी का प्लेलिस्ट एक अलग ही चलता है मेरे Spotify के अंदर। एंड आज मैं आवारापन 2 फाइनली देख के आ रहा हूँ एंड मैं बोलूंगा yes, I liked it but there are so many things to talk about. एंड इमरान हाशमी को जितना सारा ऑनलाइन प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्या ये मैन्युफैक्चर्ड है? कहीं कहीं लग रहा है बट सम आर एक्चुअली नेचुरल। सो इस पे आगे हम बात करेंगे, बट उससे पहले अगर मैं आपको मूवी बताऊं तो क्या ये मूवी थिएटर में देखने लायक है? मैं बोलूंगा येस, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा सिनेमा नहीं देखते थिएटर्स में जाके तो ये मूवी आपको क्या लगेगा, पैसा बर्बाद हो गया मेरा? मैं कहूंगा नहीं। कभी कभी ना बहुत मिड मूवीज या खराब मूवीज भी पकड़ लो, अगर उसमें परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं ना तो यू रियली स्टार्ट लाइकिंग इट एंड आप कम से कम एंजॉय करके निकलते हो। ये नहीं लगता कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए। एंड आवारापन 2 इज दैट। इसके एग्जीक्यूशन को लेकर जहां पर प्रॉब्लम है वहीं पर ये मूवी ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती है एंड आई अंडरस्टैंड जब मेकर्स के पास ये पूरा आइडिया आया रहेगा ऑन पेपर ये मूवी लुक्स फैंटास्टिक कि हम एक आवारापन जो पुराना एक बहुत फेमस मूवी है इमरान हाशमी का, आई नो मूवी बहुत ज्यादा मिड थी या खराब समझ लो, बट उसके सॉन्ग्स बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, लोगों के जहन में उतर गए हैं, लोग के बचपन का पार्ट है, लोगों के नॉस्टैल्जिया का बड़ा वाला एलिमेंट है। तो अगर हम उसको रिवाइव करते हैं, एक अच्छा स्टोरी लेके आते हैं, इमरान हाशमी को वापस से परफॉर्म करने के लिए लगाते हैं तो मूवी क्यों नहीं चलेगी? एंड कमिंग बैक टू दैट, वो इमरान हाशमी का जो पूरा मैन्युफैक्चर जो पूरा पीआर चल रहा है, एंड मैं बोलूंगा येस काफी हद तक चल रहा है, बिकॉज अगर इमरान हाशमी का इतना ही हार्डकोर फैन बेस होता ना तो जहां पर उनकी पहली मूवी हक आई थी, नेटफ्लिक्स पे उनकी वेब सीरीज तस्करी आई थी, तब इनके प्रेजेस तुम्हें नहीं देखने मिलते तुम्हें ऑनलाइन जाके। इनफैक्ट जब बैड्स ऑफ बॉलीवुड में ये जो डायलॉग आया था कि एक पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ, तब जाके वापस से थोड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, बट वो भी वापस से डेड हो गई थी। बट कहने का मतलब है क्या ये सिर्फ मैन्युफैक्चर किया गया है आवारापन 2 के लिए? मैं बोलूंगा काफी चीजें नेचुरल है बट काफी ज्यादा मैन्युफैक्चर तो है, डेफिनेटली है, बिकॉज अगर नहीं होता ना तो इमरान हाशमी के इससे 10 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंसेस पिछले कुछ साल में आए हैं एंड उसको इतना प्रेज नहीं मिला आज तक। तो येस, एक आईपी रिवाइव करने के लिए ये बहुत ज्यादा ये लव और एक बहुत ज्यादा ये कि मतलब फैन बेस में मैन्युफैक्चर किया गया है, नो डाउट इन दैट। अगर आप इसको डिनाई कर रहे हो ना तो भाई आप बहुत ज्यादा अंधे हो चुके हो। एंड मूवी के अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो मूवी के गाने स्पेशली जो बैकग्राउंड में चलते हैं वो आपको कॉन्स्टेंटली ये मूवी एडिटिंग से अपने आपको रिमाइंड कराना चाहता है वो पुराने टाइम्स को लेकर, वो नॉस्टैल्जिया फील कराना चाहता है, चाहे उसके एडिटिंग पैटर्न से क्यों ना हो, जो फ्लैशबैक्स दिखाते रहते हैं बीच बीच में एंड जो बैकग्राउंड स्कोर चलते रहते हैं। एंड मैं डिनाई नहीं करूंगा, ये कोई बुरी बात नहीं है। आपके पास अगर एक आईपी है जिसके गाने के ऊपर पूरा एक जनरेशन इमोशनल होकर रोया है, बैठा है, सुनता है एंड सुनता रहेगा मरते दम तक, क्यों ना उसको बैंक करे? बिल्कुल करना चाहिए आपको। आवारापन के लाइफ टाइम कलेक्शन इस मूवी के एडवांस बुकिंग नहीं पहले कवर कर दिए थे, तो ना यू अंडरस्टैंड कि नॉस्टैल्जिया कितना बड़ा रोल प्ले करता है। हमने गदर 2 और बॉर्डर 2 में देख ही लिया है, जबकि वो मूवी थर्ड क्लास मूवीज में इतना ज्यादा कमा लिया एंड ये तो फिर भी ढंग की थी, तो ये तो मैं बोलता हूँ फिर भी डिजर्व करती है। इमरान हाशमी को जो प्रेज मिल रहा है ही डिजर्व्स दिस, बिकॉज इस स्टेज में आके ऐसा बॉडी बना के वापस कम बैक करना इज नॉट ईजी एंड व्हाट ही इज डूइंग इट आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई रियली लाइक्ड हिम ऑन द स्क्रीन। बट ओवरऑल जो मूवी का एग्जीक्यूशन है ना वो बहुत ज्यादा बुरा है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बहुत एक न्यूआंस दूं ना तो जहां पर इन्होंने वो पूरा माफिया वाला सेटअप किया, जहां पर ये लोग विलन्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वहां पर जो फिलर सीन्स आते हैं ना जहां पर आप उसके कैरेक्टर को वो दिखाते कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा बिहेव करता है, वो बहुत ही हाफ बेक्ड है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने के लिए। इनफैक्ट मूवी के ऐसे कितने सीन्स है मतलब जो मैटर ऑफ कन्वीनियंस है, मतलब इतना कन्वीनियंट कि गड़ा हुआ आदमी आपको ऊपर उठ के आ जाएगा एंड वो वहां पर क्लियरली दिख रहा है बहुत चीजें कि मतलब बस आपको लिखना था तो आपने बस लिख के इसको भगा दिया। बट इसके अलावा मूवी के अंदर काफी प्रेस करने वाली चीजें हैं, स्पेशली परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूं, दिशा पाटनी को हटा दो, MS धोनी के अलावा तो मुझे कहीं अच्छी नहीं लगी, तो उनको तो मैं स्किप करके बात करने वाला हूँ। इमरान हाशमी के अलावा शबाना आजमी का तो रोल काफी कम था, बट इसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स थे जो रोल्स थे उन सब ने बखूबी काम किया है। एंड एक चीज जो मैंने कई रिव्यूज को देखा, हाईलाइट शायद किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया बट मेजरली नहीं किया है, वो मैं बोलूंगा इसका कलर ग्रेडिंग एंड जो इसका स्टाइल किया है ना पूरा एडिटिंग का, आई रियली लाइक्ड इट। कहीं कहीं शॉट्स में इन्होंने FPS वो फ्रेम पर सेकंड चेंज करके इन्होंने वो स्लोमो शॉट्स दिखाए हैं, दोज आर एक्चुअली गुड। एंड जो नाइट में फाइट सीक्वेंसेस हैं, स्पेशली वो बारिश में जो दिखाया है, इट्स सो ब्यूटीफुली शॉट, बिकॉज बॉलीवुड में ऐसे नाइट टाइम सीक्वेंसेस ना ये लोग दिन में ही शूट कर लेते हैं एंड वो जब फाइनल प्रोडक्ट आता है हमें एक्चुअली दिखता है, बट इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। वो नाइट टाइम में बारिश के अंदर जो शूट लिए पूरे बहुत बढ़िया है। एंड एक और जो कंटेनर के अंदर सारे
बंदूक चलते हैं कंटेनर के अंदर, सारे छेद भर जाते हैं, उस छेद से जो लाइट आता है उसके अंदर एक्शन सीक्वेंस रखा है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, गुड प्लानिंग, गुड राइटिंग। मूवी का जो स्क्रीन प्ले है ना, जो चेन ऑफ इवेंट्स मूवी क्रिएट करती है वो बहुत ज्यादा वियर्ड है। कहीं कहीं लगता है कि मतलब इतना फोर्स कर दिया है कि मतलब मत पूछो। बट यस, मूवी विजुअली बुरी नहीं लगती एंड कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि खराब सीजी यूज कर दिया हो, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि टेक्निकली मूवी को बस चलाने के लिए चला दिया हो गया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मूवी टेक्निकली काफी ज्यादा साउंड है एंड आई थिंक 50 करोड़ का बजट भी नहीं था मूवी बनाने का। 40-50 करोड़ के बजट में मूवी बन गई है एंड ऑलरेडी ये 200-300 करोड़ क्रॉस कर जाएगी अभी इस हफ्ते के अंदर। इट्स एब्सोल्युटली बॉन्कर्स एंड इमरान हाशमी डिजर्व्स इतना बड़ा सोलो हिट आफ्टर सो लॉन्ग। तो मैं बोलता हूँ भाई, जो मिल रहा है मिलने दो, ही डिजर्व ऑल द प्रेजेस। बट मेकर्स ने टोटल जस्टिस नहीं किया आवारापन 2 को। पोटेंशियल बहुत था पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल उसको बर्बाद कर दिया गया है एंड आई वाज रियली अपसेट टू सी दैट। क्योंकि मूवी का ना एक वेव होता है कि ना मूवी बह रही है, वैसा बिल्कुल नहीं है। मूवी स्टार्ट में इतना फास्ट पेस चलती है, बीच में इतना स्लो जाती है कि मतलब मुझे नींद ही आने लगा था एंड बाद में वापस से पिकअप कर लेती है। तो मूवी का ना जो पैटर्न है राइटिंग का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके अलावा जो इन्होंने नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने की कोशिश की है, ये पूरे टाइम पर बैकग्राउंड म्यूजिक हो चाहे इसके फ्लैशबैक्स हो, आई रियली लव दैट। एक और छोटा सा निट पिकिंग अगर मैं करूँ तो इस मूवी के अंदर लाडो करके गाना शायद इन्होंने बनाया है, वो छोटी लड़की के लिए, जहाँ पर वो स्टार्टिंग के अंदर चलता है। इतना खूबसूरत गाना बनाया गया है। जब वो लड़की वापस आपको मिलती है वहां पर आपने कॉल बैक एलिमेंट में उसको क्यों यूज नहीं किया? वो इतना अच्छा एलिमेंट था, आपने उसको मिस कर दिया। वहां पर करना चाहिए था यूज, बड़ा अच्छा लगता। बट लेकिन बात वही कि इमरान हाशमी का जो इतना ज्यादा फैन बेस चल रहा है ना, अचानक से जो गड़े मुर्दे उखड़ के आ गए, तो भाई सब चीजें नेचुरल नहीं है, काफी ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड है। आवारापन 2 के प्रमोशन के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे एंड इन सबको अचानक से ना बोलते कि जगह दिया हो। कितने आप अकाउंट्स देखोगे जो पहले किसी और के फैन बेस होंगे, अब इमरान हाशमी का फैन बेस बन के हर जगह ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। कुछ चीजें ही नेचुरल है एंड कई ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड पूरा प्रेस किया गया है। बिकॉज इमरान हाशमी का इतना बड़ा फैन बेस अगर लॉयल रहता तो उनके और भी अच्छे परफॉर्मेंसेस आए थे, उन परफॉर्मेंसेस को अब तक सिर चढ़ाए रखता। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है बिकॉज सिंस दिस इज एन बिग आईपी, तो प्रोडक्शन हाउस ने बहुत ज्यादा पुश किया है एंड इमरान हाशमी के फैन बेस को वापस से जगह दिया, जो कि जेनरिक नहीं है बाय द वे। ओवरऑल यस, मूवी का वर्डिक्ट अगर मैं दूं तो यस, इट इज वन टाइम वॉच। आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने क्या देख लिया थिएटर के अंदर जाके। आपको मजा बिल्कुल आएगा। अगर आपने आवारापन देखी है, आपके उसके सारे गाने रटे हुए हैं या फिर आपके पूरी मेमोरीज जुड़े हैं इमरान हाशमी के पुराने सॉन्ग्स के साथ, स्पेशली आवारापन, तो यस, सुन के बड़ा अच्छा लगता है, देख के अच्छा लगता है। स्पेशली वो जो पूरा इंट्रो सॉन्ग है ना, पूरा का पूरा शायद वो 4 या 5 मिनट का गाना बचता है इंट्रो में आवारापन का एंड इट इज सो ब्यूटीफुल भाई साहब। वो ना सारे लिटरली फ्लैशबैक्स आते हैं बचपन के, जब हमने देखे होंगे मूवीज। वो इमरान हाशमी के सारे मूवीज तो खुल के देखे नहीं है, कई कई तो छुप के भी देखे गए हैं। क्योंकि इसी भेड़ चाल के रेस में जब यहाँ पर ये पार्ट 2 पार्ट 3 पूरी आईपी उठा के रिवाइव की जा रही है, जन्नत का पार्ट 3 अनाउंस कर दिया इन्होंने। आई थिंक रिसेंटली इमरान हाशमी का गन मास्टर G9 मूवी कोई तो अनाउंस की गई है, बट उसके साथ साथ आई थिंक जन्नत 3 भी फाइनली ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड आई होप रियली अच्छे मेकर्स जुड़े एंड ना राइटिंग पे ध्यान दिया जाए। बिकॉज ऐसे अच्छे मूवीज, ऐसे इमरान हाशमी ऐसे अच्छे एक्टर्स डिजर्व करते हैं एक आईपी रिवाइवल के तौर पे भी, कम से कम कि अच्छा राइटिंग दिया जाए तो मूवी एक्चुअली कल्ट बन जाएगी। बिकॉज जन्नत 1 जन्नत 2 दोनों ही बहुत बड़े हिट्स रहे हैं लोगों के मन में, स्पेशली उनके सारे हिस्ट्री को लेकर। एनीवे, मैंने अगर कुछ मिस कर दिया तो मुझे कमेंट के अंदर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या टाटा, टेक केयर, बाय बाय।